नमस्कार दोस्तों, सरकारी वर्कर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आप सभी का ज़्यादा समय न लेते हुए रुख करते हैं आज की ताज़ा खबर की तरफ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। फिटमेंट फैक्टर पर एक बड़ा अपडेट आया है दोस्तों, जानिए आपकी सैलरी कब और कितनी बढ़ेगी। 7th पे कमीशन की कुछ अपडेट्स आई हैं, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 31% से बढ़ाकर 34% कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने इसे 1 जनवरी 2022 से कर्मचारियों को देने पर मंजूरी दे दी है। इस बीच में फिटमेंट फैक्टर का एक और बड़ा अपडेट आप सबके सामने हाजिर है दोस्तों। 7th पे जो कमीशन है उनके केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पिछले दिनों कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है उसमें 3% महंगाई बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है, जिसके बाद में महंगाई भत्ता बढ़कर 31% की जगह 34% हो गया है। इसके बाद में गुरुवार को वित्त मंत्रालय ने 1 जनवरी 2022 से बढ़े हुए डीए को देने पर भी मंजूरी दे दी है दोस्तों। कर्मचारियों को उम्मीद को लगा झटका। डीए हाइक के साथ में फिटमेंट फैक्टर पर कोई जानकारी नहीं दी गई। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकार इस साल फिटमेंट फैक्टर में इजाफा कर सकती है। ऐसा होता तो कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी है वो बढ़ जाती, लेकिन फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की डिमांड पर अभी सरकार की तरफ से कोई भी फैसला नहीं लिया गया दोस्तों। इस साल नहीं बढ़ेगा आपका फिटमेंट फैक्टर। जी बिजनेस में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिसके अनुसार साल 2022 में जो फिटमेंट फैक्टर में इजाफा होना था वो नहीं किया गया। सरकार फिलहाल फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने के पक्ष में नहीं है दोस्तों। कोविड-19 और महंगाई इन्फ्लेशन के चलते फिलहाल अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं बढ़ाया जा सकता। सूत्रों का यह भी कहना है कि फिटमेंट फैक्टर पर अगले वेतन आयोग यानी कि पे कमीशन तक कोई भी फैसला नहीं होगा और ना ही फैसला होना संभव है। सरकार की कोशिश है कि कोई ऐसा फॉर्मूला बनाया जाए जिससे समय समय पर सैलरी में अपने आप इजाफा होता रहे। क्यों हो रही है फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग? चलिए दोस्तों, कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तो वो फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग क्यों कर रही हैं, इस बात को भी पूरी तरह से जान लेते हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर एक काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। इसी के आधार पर तय होता है कि कर्मचारी की जो सैलरी है वो कितनी बढ़ेगी। 7th वेतन आयोग यानी कि 7th पे कमीशन की सिफारिशों के मुताबिक जो कर्मचारी की सैलरी और भत्ते हैं, इसके अलावा एक बेसिक सैलरी में फिटमेंट फैक्टर से ही इजाफा होता है। इससे पहले फिटमेंट बढ़ने से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 2.5 गुना से ज़्यादा इजाफा हुआ था। फिटमेंट फैक्टर को कैसे समझा जाए, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। 7th पे कमीशन की सिफारिश के अनुसार फिलहाल फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि वो 3.68 होना चाहिए। सभी केंद्रीय कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी है उसको फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुणा करके निकाला जाता है। 7th वेतन आयोग के लागू होने के बाद में 6ठे वेतन आयोग के पे बैंड पर ग्रेड पे जोड़कर मूल वेतन बनाया गया दोस्तों। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जो सरकार है वो आपका फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़ाकर 3.68 करेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और ऐसी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।